देखो यार, 2 मिनट इस बात को ध्यान से सुन लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि पूरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। 2 मिनट ध्यान से सुन लो। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि जैसे तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, ऐसे ही फर्स्ट क्लास का भी सिलेबस रिड्यूस हो गया और उसमें से उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक हटा दिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक हट गए। अब 3 बंदों को लेके मैं चलता हूं। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बच्चा, ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट क्लास में है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट है। सेकंड पर्सन जो होगा वो होगी उसकी टीचर, ठीक है, जो कि उसको पढ़ाती है वो टीचर। और थर्ड पर्सन जो है वो हम मान सकते हैं कोई एक्सपीरियंस बंदा जिसने फर्स्ट क्लास को एक्सपीरियंस कर रखा है। तो वो मैं हो सकता हूँ, वो तुम हो सकते हो, या फिर कोई एक टीचर या फिर पेरेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदा। तो जब ये न्यूज़ आई फर्स्ट क्लास के लिए कि भाई उनका सिलेबस में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हटा दिया है, तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, ये 2 कैटेगरी खुश हो जाएंगी कि ये सोचेंगे कि भाई अच्छा हुआ यार, बर्डन हट गया हम दोनों हमारे ऊपर से। पर वहीं अगर हम इस थर्ड एक्सपीरियंस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहेगा नहीं यार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इन्हें क्यों सिलेबस से हटा दिया, ये तो बच्चों को जानने जरूरी है। अब आते हैं तुम्हारे केस पे जो फर्स्ट पर्सन है वो हो तुम, ठीक है, वो हो तुम जो कि इस समय 9th या 10th क्लास में है। ठीक है, सेकंड पर्सन हमेशा की तरह टीचर ही है तुम्हारा, और जो थर्ड पर्सन है वो एक एक्सपीरियंस बंदा। ठीक है, उस एक्सपीरियंस बंदे को यहाँ पे मैं अपने आप को बोल देता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई 10th या 9th का क्लास अभी मैंने दी है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो जब तुम्हारा सिलेबस रिडक्शन वाला जो न्यूज़ है वो आई है, तो तुम और तुम्हारा टीचर इसको लगा कि भाई अच्छा हुआ यार, मेरे ऊपर से बर्डन कम हो गया, अब फायदा होगा, या फिर एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, पर वहीं अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि यार हाँ, कुछ हद तक ये ठीक हुआ है, पर कुछ ऐसी चीजें जो कि गलत भी हुई हैं। और आज की वीडियो में मैं यही चीज के बारे में डिस्कस करने आया हूं कि ये जो एक्साइटमेंट आ रही है ना, या फिर ये जो और चैनलों ने 100 वीडियो बना दिया कि भाई बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया, ये बातें सही है, या फिर हमें एक लेवल या एक स्टेप ऊपर उठ के ये भी सोचना होगा, कुछ मैच्योर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इसके वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखो लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था, लास्ट ईयर तक ये हो रहा था कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है। ठीक है, ये टीचर है। तो लास्ट ईयर तक तुम्हारा क्या हो रहा था कि भाई स्टूडेंट के पास पूरा 1 ईयर है, टीचर के पास भी पूरा 1 ईयर है, और जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है। इस साल क्या हुआ है कि भाई जो तुम्हारा दिस ईयर है, ठीक है, इस साल ये हुआ कि भाई तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम्हारे पास 1 ईयर है, टीचर है, टीचर के पास भी पूरा 1 साल है, पर इस समय जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो भैया जब ये दोनों चीजें सेम है, जब टाइम सेम है, तो ये सिलेबस रिड्यूस करने का क्या जरूरत पड़ी हमें। देखो टीचिंग मेथड चेंज हुआ है। टीचिंग मेथड मतलब कि अभी तक जब यहां पे पढ़ा रहे थे तो तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब वो ऑनलाइन पढ़ाने लग गए हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही एकमात्र रीजन है इस रिडक्शन का, क्योंकि ऑनलाइन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि ऑनलाइन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो उसको ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। अगर एक टॉपिक जो है वो 2 घंटे में खत्म हो सकता है, तो ऑनलाइन उसको ज्यादा टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कई बार नेटवर्क इशू आ जाते हैं, या फिर कोई एक बच्चा डाउट पूछ ले तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बोर्ड के उसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑनलाइन क्लास होती हैं वो ज्यादा टाइम ले लेती हैं। तो ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है ना, ये मेनली इसी की वजह से हुआ है कि स्कूल्स ये सोच रहे थे कि भाई ऑनलाइन में इतना सारा टाइम लग रहा है तो हम सिलेबस कैसे खत्म कर पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए ये सिलेबस रिड्यूस करा गया है। बट तुम्हारे पास पूरा 1 साल है। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। पिछले साल तक भी एक स्टूडेंट के पास पूरा 1 साल था, इस साल भी पूरा का पूरा 1 साल है। देखो हम ये देख सकते हैं कि जैसे अभी एक करिकुलम जो आया है तुम्हारा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज ऑब्जर्व करी, तो ये देखा कि यार जैसे साइंस में एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, साइंस में जैसे ह्यूमन आई के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, और साइंस में तुम्हारे AC DC ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। या फिर तुम ये मान सकते हो कि मान लो बाद में तुम्हें साइंस लेनी है, ठीक है, 10th के बाद 9th के बाद तुम्हें 11th में साइंस लेनी है, तो भाई ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो वहाँ पे काम आएंगे। उस समय क्या करोगे, ठीक है, बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेई दोगे, नीट दोगे, या फिर कोई भी दोगे, उसमें अगर 9th या 10th वाला ये जो हटाया गया टॉपिक इसमें से आ गया, तो वहां क्या लिखोगे कि भाई कोरोना के टाइम पे नहीं कर पाए थे। सोच पा रहे हैं हम थोड़ा मैच्योर। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई जो हट गया है उसको भूल ही जाएंगे, नहीं भाई, तुम्हें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि भाई आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरे को ये स्ट्रीम लेनी है, तो जैसे मैं साइंस ले रहा हूं तो मैं मैथ्स और साइंस को पूरा का पूरा टाइम दूंगा, या फिर मैं कॉमर्स ले रहा हूं तो उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स में जो चीज हमारी यहाँ पे बेसिक काम आएगी, उसको मैं निग्लेक्ट ना कर दूं इस कोरोना के चक्कर में। तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि हमें सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, हमें ज्यादा एक्साइट नहीं होना।
हमें सिलेबस अपना जितना है, जितना लास्ट ईयर तक था, पूरा का पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम पूरा है यार। तुम ये मान लो 2-3 महीने चले भी गए ना, कोई बात नहीं, अब भी बहुत सारा टाइम है और आराम से सिलेबस खत्म हो सकता है। एग्जाम के टाइम में जो चीज़ हटी हुई है वो छोड़ देंगे और जो आ रही है उसे रिवाइज करके चले जाएंगे, ठीक है। पर हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। अब भैया कईयों के दिमाग में आएगा कि भैया मैंने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा, कुछ बता दो, ये भी बता दो कि कैसे स्टार्ट करें। तो देखो यार, चैनल पे मैंने एसएसटी, साइंस और मैथ्स की प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैंने कुछ हवा वाली बातें नहीं करी है कि आरडी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, नहीं। सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बता रखी है कि बस इतना इतना कर लो, इतने इतने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतने इतना एग्जाम में आता है, उसे कर लो, एग्जाम में आराम से 95% से ऊपर आएंगे। वो तीनों की तीनों वीडियो का नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो तुम वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये दिमाग से हटा दो कि एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, लास्ट में बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा हमारे लिए, पर मेहनत हमें पूरी करनी है, ठीक है। टॉपिक्स हमें सारे खत्म करने हैं। तो हर बार की तरह भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मत। रुको जरा, सब्र करो। रुको 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 रुको। ये जो वीडियो है, ठीक है, ऐसी वीडियो अभी तक किसी भी चैनल ने बनाई है आई गेस। तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ठीक है। उनको बताओ कि भाई इतना एक्साइटमेंट मत ले, ठीक है, इतना एक्साइट मत हो, रियलिटी थोड़ा मैच्योर वाला सोच, ठीक है। तो जैसे तुम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हो, ठीक है, कि भैया ये वाली वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप होते हो, व्हाट्सएप के तुम्हारे कुछ करीबी दोस्त हैं, उनको भेज दो ये वीडियो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अब बोलते हैं, तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहन मचा देना है और आग लगा देनी है। चलो जाओ, पढ़ लो, बाय, पढ़ लो।